हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो है अभी करंट की हमने आपको बताया था कि पूरे 500 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चलाएंगे जिसमें आपको करंट बहुत कुछ कवर करा देंगे। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग यहाँ पे जो है पूरी जो करंट है आपकी वो करा रहे हैं। इसमें देखिए अभी तक पहला पार्ट हो चुका था जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। आज जो है हम लोग इन 50 क्वेश्चंस से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज 51 से स्टार्ट कर रहे हैं और 51 से लेके ये 100 तक चलेंगे। ऐसे ही कर करके हम लोग 50-50 में आपको पूरे के पूरे जो भी हमारे 500 क्वेश्चंस हों वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने अभी तक जो वीडियो जैसे जिन लोगों के पास अभी पहली बार पहुंच रही है तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि भाई सब्सक्राइब कर लो। पेपर की डेट के लिए हाँ बहुत से लोग कहते हैं मैं वीडियो अलग से इसलिए नहीं बनाता हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है ना कि उनको लगता है कि मैं तो सिर्फ व्यूज़ के लिए, पैसे कमाने के लिए वीडियोस बनाता हूं। दोस्त, अगर मेरा उद्देश्य ये होता ना तो जैसे आपने देखा होगा जो आपके बहुत चहेते लोग हैं जिनके 12-12 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जिनकी किताबें आप लोग खरीदते हो, जिनकी किताबों में कुछ नहीं होता है, नाम तो नहीं ले सकता हूँ, बाकी आप लोग समझदार हो, समझ गए होंगे, जो ताल ठोक के नहीं कहते हैं कि हाय मैं माँ कसम मैं मर जाऊँ, मेरे ये देखो इतने क्वेश्चंस यहाँ से आए। दोस्त, वो सब जो चिलगोजी है वो मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन हाँ, ये आपको भी पता है कि मैंने जो पढ़ा है वो फंसता है कि नहीं। उन लोगों की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा। चाहता तो मैं भी एक वीडियो बना सकता था जब अभी एक नोटिस जारी हुई थी और वो तुरंत ही डिलीट कर दी गई थी। उनको जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया उसके बेस पे उन लोगों ने बहुत से वीडियोज़ बनाए और लोगों ने उन्हें 10-10, 20-20 हज़ार लोगों ने देखा। ठीक है, उन लोगों ने वहाँ से पैसे कमाए, लेकिन इसका मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। जिस दिन ऐसा उद्देश्य हो जाएगा दोस्त, आपको बिल्कुल फॉल्स न्यूज़ और क्लिक बेट थंबनेल बना के आपको मैं बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा। अभी ऐसी कोई उम्मीद और क्रिकेट दिखाई नहीं देती कि मैं आपको बेवकूफ़ बनाऊं। मेरे पास जो भी चीज़ें होती हैं ऑथेंटिक होती हैं, और ऑथेंटिक न्यूज़ ये है कि इंटरनल अभी पेपर की कोई जानकारी नहीं है। अगर ये पेपर जनवरी में नहीं, आपका दिसंबर में नहीं होता है दिसंबर में, तो ये फिर फरवरी के बाद जाएगा जब आपका कुंभ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक पेपर नहीं हो पाएगा। तो आप अभी जो भी है दिसंबर मान के चलिए। दिसंबर में अभी कोई डेट नहीं पता है, ना ही कुछ पता है, क्योंकि अभी ये वाला पेपर खत्म कराने के बाद ही हो सकता है आपको दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको आरओ की भी वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। चलिए, खैर पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है, व्हेन वाज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड, जो है कब मनाया गया? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 या 16 जनवरी। तो कब मनाया गया था? तो ये स्टार्टअप जो दिवस मनाया गया है वो 16 जनवरी को मनाया गया है। चलिए फिर 52 नंबर देखेंगे। लिखा हुआ है हाल ही में भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला डाई स्काई पार्क बन गया है? कौन सा डाई स्काई पार्क की बात की जा रही है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, मानस राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व असम, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, पेंच जो है महाराष्ट्र। तो ये कहाँ जो है टाइगर रिजर्व भारत का पहला डाई स्काई पार्क बन गया है? तो ये जो है पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में जो है ये भारत का पहला जो है डाई स्काई पार्क बन गया है। चलिए भाई 53 नंबर देखिए। हाल ही में किस देश ने आइंस्टीन प्रोब ईपी नामक सैटेलाइट लॉन्च किया? जो आइंस्टीन प्रोब यानी कि ईपी नामक सैटेलाइट जो है किसने लॉन्च किया है? अमेरिका, चीन, भारत, कनाडा। तो चीन ने ये लॉन्च किया है अभी। अगर हाँ इसकी जैसे ये तो ऑब्जेक्टिव हो गए, अगर वन लाइनर में आपको जो है करंट का पोर्शन चाहिए तो बताइए, फिर मैं वीडियो के फॉर्मेट में उसको भी करा दिया जाए। अगर आपको वन लाइनर में चाहिए तो बता देना, मैं वो कंप्लीट करा दूंगा। वन लाइनर में क्या होता है कि कुछ पोर्शंस चीज़ें ज़्यादा मिल जाती हैं। यहाँ पे लिमिटेड है कि मुझे 500 पे क्वेश्चंस ही बनाने थे, मैं 500 से ज़्यादा नहीं करवा पा रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर हो जाता। तो ये आपको एक लिमिटेशन रहेगी इसमें 500। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, आपको लगता है कि यार मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कवर करना है और एग्जाम्स के लिए भी कवर हो जाए, तो आप मुझे बता देना, मैं वहाँ से पूरा एक वन लाइनर में भी करा दूंगा। चलिए तो क्या हो जाएगा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस जोड़ी ने मलेशिया ओपन में मेंस डबल में भारत के लिए पहला पदक जीता? तो मलेशिया ओपन में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाला एक जोड़ी कौन सी है? तो परुपल्ली कश्यप, किदाम्बी श्रीकांत तो चिराग शेट्टी, सात्विक परुपल्ली कश्यप, और आखिरी जोड़ी है सात्विक और चिराग की। तो बस यही वो जोड़ी थी जिसने जो है इंडिया को जिताया था।
चलिए आगे बढ़ेंगे। 55 नंबर, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? कैनबरा, दुबई, वेलिंगटन और दिल्ली। कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये दुबई में किया गया है। डेनमार्क के राजा कौन बने? डेनमार्क जो है कंट्री है, जहाँ के राजा कौन बने? रॉबर्ट लुईस फ्रैंकलिन, हडसन मेरिडस और फ्रेडरिक एक्स। तो ये फ्रेडरिक जो एक्स हैं यही वही के जो है राजा बनाए गए हैं। क्षेत्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता या गुवाहाटी। तो दोस्तों ये गुवाहाटी में रखी गई है। हाल ही में केरल राज्य में कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन सफल, ऑपरेशन विकास, ऑपरेशन अमृत, ऑपरेशन वाणी। तो केरल की बात कर रहा है कि केरल राज्य में कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन अमृत चलाया गया था ये भी। मेरी तो कोशिश यही रहती है कि आपको वो सारे टॉपिक्स मैं दे दूं जो पेपर में आ सकते हैं और छांट के दे दूं, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए मैंने आपको जो भी चीज़ें अभी प्रोवाइड रिसेंटली मैंने कराई थी, जितनी भी योजनाएं थी, जितने भी योजनाओं से क्वेश्चन बन सकते हैं या जो आए हुए थे प्रीवियस ईयर में, मैंने सारे कराए थे, जिससे आपको पेपर में वो वहाँ से आए तो आपकी योजना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जो धीरे धीरे मैं सब करा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि बच्चा देखना नहीं चाह रहा था, तो इसलिए चीज़ों को कम कर दिया, हटा दिया। चलिए, डॉक्टर प्रभा अन्ने का निधन हो गया, वो कौन थी? कौन? प्रभा अन्ने। तो शास्त्रीय गायिका थी, तबला वादक थी, बांसुरी वादक थी या सितार वादक? तो ये प्रभा अन्ने जो थी वो शास्त्रीय गायिका थी, यानी कि क्लासिकल सिंगर थी। बोइंग ने भारत में अपना पहला वितरण कहाँ खोला? बोइंग ने भारत में अपना पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब देखो ये मेन चीज क्या होती है कि बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि यार उत्तर प्रदेश तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्त इसका आंसर ही उत्तर प्रदेश है। चलो भाई 61 नंबर, T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक शतक लगाने का खिलाड़ी कौन बना? विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या या शुभमन गिल? सर्वाधिक शतक की बात की जा रही है तो रोहित शर्मा हो जाएंगे। इसमें विराट कोहली पीछे हैं, क्योंकि विराट कोहली जब खेलने आता है तो कई बार ऐसा होता है कि विकेट्स गिरते हैं, देर से गिरते हैं, तो उतने ओवर्स नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें, तो वो शतक नहीं है उसके पास इतने ज़्यादा, वो भी इंटरनेशनल में। IPL में तो हैं भी। चलो 75वें एमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसे दिया है? एमी अवार्ड की बात की जा रही है। सक्सेशन, द बियर और द व्हाइट लोटस। खैर इतने में ही मिल जाएगा। द सक्सेशन था, सक्सेशन को मिला था एमी अवार्ड। भारत ने किस देश के साथ पहला नौसैनिक अभ्यास अयोध्या का आयोजन किया था? मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया। किसके साथ ये जो है आयोजन किया गया था? तो थाईलैंड के साथ किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी किसी पेपर में रिसेंटली जो हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% तक कम करने के लक्ष्य जो है वो कब तक रखा है? कि मतलब जो एक्सीडेंट में जो मौतें होती हैं वो 50% तक गिर जाएं। तो ये 2030 तक के लिए लक्ष्य रखा गया है। ये लक्ष्य जो साल है ये जरूर याद कर लेना, कौन सा लक्ष्य कौन साल में रखा गया है। चलो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कौन करेगा? अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ और अमित शाह। तो किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने ही किया था खेलो यूथ इंडिया का 6ठा संस्करण जो है इसका उद्घाटन। चलो 66 नंबर, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? डी गुकेश, वैशाली रमेश बाबू, आर प्रज्ञानंद। किसके शतरंज 1 खिलाड़ी? तो आर प्रज्ञानंद ही तो बने थे अभी। सड़सठ नंबर, भारतीय विज्ञान अंतरराष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? क्योंकि ये शायद लास्ट में होता है क्या है, तो अब ये 2024 का आपको 2025 में देखने को मिलेगा। तो भारतीय विज्ञान अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था ये पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या कर्नाटक? तो विज्ञान अंतरराष्ट्रीय जो महोत्सव था 2023 का वो हरियाणा में किया गया था। हाल ही में ऑपरेशन सर्वशक्ति किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारतीय सेना, BSF, उत्तर प्रदेश पुलिस या दिल्ली पुलिस के द्वारा? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा शुरू किया गया था ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशंस भी मैंने आपको कराए हुए हैं। नीति आयोग के अनुसार गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा बना? ये राज्य जो भी है बहुत बढ़िया होगा फिर तो। मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। चलो भाई कुछ तो आपने अच्छा कर लिया। खैर उत्तर प्रदेश बस कागजों पे हुई होगी, अगर आप इसको ऑन ग्राउंड जो है ग्राउंड पे जाके देखेंगे तो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि इनके जितने भी काम होते हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर इस सरकार के, ठीक है, भाजपा सरकार में सबसे ज़्यादा काम जो है कागजों पे होता है। पिछले 6 महीनों से जो है 40,000 भर्तियां आ रही थी। 40,000 तो छोड़िए, आपको 4,000 भर्तियां नहीं देखने को मिली हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, इनके कागजों पे इन लोगों ने 7 लाख लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, रियलिटी में नहीं दिया। बहुत से बच्चे फिर जो अंधभक्त होते हैं, खासकर जो कंपटीशन की तैयारी करने वालों में भी अंधभक्त हैं, वो क्या आके बोलते आके हैं, वो ये बोलते आके हैं कि सर जी क्यों नहीं हुई हैं, देखिए कितनी एसआई की भर्ती आई हैं, कितनी पुलिस वालों। तो भैया आप लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए। पुलिस की भर्तियां सिर्फ 2 आई हैं, ठीक है, 3 आई हैं, और इन लोगों ने अभी तक इतनी बड़ी भर्ती ऐसे नहीं कर पाई। शिक्षक की एक भी भर्ती बड़ी नहीं आई जो इनको काउंट करवा पाएंगे। और फिर चुटर पुटर की भर्तियां अगर टोटल भी काउंट कर लें तो इनके 7 साल में इन्होंने 7 लाख भर्तियां नहीं कराई हैं। ये लोग तो कौशल विकास को जोड़ लेते हैं भाई, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, और क्या ही कहा जाए। खैर, हाल ही में किस स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम, ये तो पहले से ही था। चिन्ना स्वामी स्टेडियम, झेलम स्टेडियम, नीरज चोपड़ा स्टेडियम, और नीरज चोपड़ा, अच्छा झेलम स्टेडियम का मतलब नीरज चोपड़ा स्टेडियम कोई है ही नहीं अभी। 71 नंबर, एसएसबी के महानिदेशक कौन बने? नीना सिंह, अनीश दयाल सिंह, रवि सिन्हा, दलजीत सिंह चौधरी। तो दलजीत सिंह चौधरी बनाए गए हैं एसएसबी के महानिदेशक। हाँ चलो 72 नंबर देखिए, स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के में राज्यों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में राज्यों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र। बिल्कुल भैया, यहीं के प्रधानमंत्री हैं और यहीं पे इन्हीं जहां से ये आते हैं वहीं जो है पहले नंबर पे है। 73 नंबर, रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? विराट कोहली, ऋतिक रोशन, सलमान खान, महेंद्र सिंह धोनी। तो कौन बनाए गए हैं? ये ऋतिक रोशन बनाए गए हैं। चलिए फिर 74 नंबर, हाल ही में किस देश में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। तो आंध्र प्रदेश में इसका किया गया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ये स्टैचू अभी जितने जैसे स्टैचू ऑफ पीस, ये जो जितने ऐसे बनाए गए हैं जरूर याद कर लेना, एक ना एक आ जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा राम मंदिर पर डाक टिकट, रामायण पर डाक टिकट पुस्तक जारी की गई? मतलब राम मंदिर पर डाक टिकट और रामायण पर डाक टिकट पुस्तक जारी की गई है। किसके द्वारा ये किया गया था? तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी। तो नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। किस राज्य में कच्छी खरेक को जीआई टैग दिया गया है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरल। तो ये गुजरात को जो है, गुजरात के कच्छी खरेक को जीआई टैग दिया गया है। यूपी में कितने जीआई टैग मिल चुके हैं अब तक? यूपी में कितने जीआई टैग हैं जरूर कमेंट करना, जिसको भी आता हो। नहीं पता हो सर्च कर लेना भैया जरूर, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो वो चीज़ दिमाग में एक बार छप जाती है कि यार सर ने ये चीज़ पूछी थी और ये मुझे नहीं पता थी, मैंने सर्च की थी। तो जो लोग सर्च करके लिखेंगे उनके दिमाग में जल्दी ज़्यादा घुस जाएगा, जिनको याद है उनको तो भैया रिवीजन हो जाएगा। चलिए, महतारी बंधन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो छत्तीसगढ़ में स्टार्ट की गई महतारी बंधन योजना। महतरी जो है बंधन योजना छत्तीसगढ़। अंडर 19 विश्व कप का 15वां संस्करण कहां शुरू हुआ? तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या भारत। तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। खैर अभी ये तो इस बार बताना है कि दक्षिण अफ्रीका में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था तो क्या उसमें भारत वर्ल्ड कप जीता था? मदुरै जल्लीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। अब देखो, आपको ये मदुरै ही पता हो तो आप ऐसे ही आंसर लगा सकते हैं। तो मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में। तो बस वहीं पे इसका उद्घाटन किया गया। किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसको दिया गया? ये फारसी को दिया गया है। ठीक है, ये फारसी को दर्जा दिया गया है 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में। 81 भारत की तो नहीं होनी चाहिए, फारसी तो किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए।
अयोध्या में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति को किसने बनाया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है अब तक पेपरों में, तो जरूर ध्यान में रख लेना। किसने बनाया था? अरुण योगी राज ने बनाया था। बस आप याद रखना, यूपी का जो मुख्यमंत्री योगी हैं, और मूर्ति किसने बनाई? वो भी योगी ने ही बनाई। बस ऐसे याद रखना, आराम से याद रहेगा, कर पाएंगे आप लोग। विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसको मिला है? दिल्ली हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा, कैंपगोडा हवाई अड्डा, ए और बी दोनों। बिल्कुल, दिल्ली और बेंगलुरु दोनों को मिला था ये। भारत का पहला ग्राफीन यानी कि इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या केरल? तो ग्राफीन जो है, भारत का पहला ग्राफीन जो है मध्य उसमें केरल में स्थापित किया गया है। 84 नंबर, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जाति, देखो जाति गणना कराना बहुत जरूरी है, और ये अपने भारत में ये स्टेट तो करा रहे हैं। पहला बिहार था, दूसरा आंध्र प्रदेश है। ये इन लोगों ने तो अपना अपना करा लिया। यूपी कभी नहीं कराएगा, यूपी कभी नहीं कराएगा, ठीक है, वो अलग की बात है कि कभी इनकी भाजपा की सरकार हटे तो भले ही जो आए वो करा दे, हो सकता है, वो भी मुश्किल ही है। क्योंकि जाति गणना क्यों नहीं कराएंगे, उसके पीछे रीजन है। जिस दिन ये जाति गणना पूरे भारत में करा लेंगे, क्योंकि तब अभी क्या है, अभी लोगों को पता नहीं होता ना कि ओबीसी कितना है, एससी कितना है, एसटी कितना है, जनरल कितना है, अभी इन लोगों को नहीं पता, सभी लोगों को नहीं पता। पढ़ने लिखने वाले जो बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज रखते हैं तो उनको तो पता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको नहीं, मतलब बहुत कम लोग हैं जिनको पता है। जो नहीं पता होने वालों की संख्या ज़्यादा है। जनगणना हो जाने के बाद लगभग सबको पता चल जाता है, क्योंकि फिर उनके आंकड़े आने लगते हैं तो लोग आपस में बात करते हैं। जिस दिन ये चीज़ सामने आ जाएगी तो फिर थोड़ा सा इनको डर इस बात का है कि यार देखिए, ना तो एससी वालों को कभी पता चलना चाहिए कि भैया आप एससी वाले कितने टोटल लोग हैं, ना ओबीसी वालों को पता चलना चाहिए कि भैया ओबीसी वाले लोग टोटल हैं कितने। जिस दिन इनको पता चल जाएगी, इनको अपनी पावर पता चल जाएगी, इनको सरकार बनाने का आधार मिल सकता है। अनपढ़ आदमी ही सरकार बनाता है, अनपढ़ आदमी सरकार इसलिए बनाता है क्योंकि उसको इससे मतलब नहीं ना। तो जिस दिन ये चीज़ पता चल जाएगी इन लोगों को, तो इसलिए जनगणना नहीं कराई जा रही, क्योंकि ये जनगणना करा देंगे तो इनका नुकसान हो जाएगा। खैर, 85 नंबर देखेंगे, हाल ही में जापान चंद्रमा पर उतरने वाला कौन सा नंबर का देश बना? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यही पता होना चाहिए था अब तक कितने लोग उतर चुके हैं। तो अब तक 4 लोग उतर चुके थे, जिसमें अब जाके चाइना पहुँचा है, जापान पहुँचा है। चाइना, रूस, इंडिया और अमेरिका, इतने लोग पहुँच चुके हैं। छियासी नंबर, 47 में कोलकाता पुस्तक मेले की जो थीम थी, थीम देश कौन सा रहा? अच्छा, थीम देश पूछा जा रहा है। जो कोलकाता पुस्तक मेला लगा था उसमें थीम देश कौन सा था? पुर्तगाल, फ्रांस, यूके या ब्राजील? तो यूके था, यूनाइटेड किंगडम है, उत्तराखंड मत लगा लेना। एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहां किया गया? तो यह दिल्ली में किया गया था। हाल ही में किस राज्य में कानूमा त्योहार मनाया गया? देखो, इस तरीके के जो अटपटे नाम वाले जितने भी त्योहार होते हैं ये जरूर याद कर लेना। कानूमा तेलंगाना में मनाया गया था। गोल्ड रिजर्व के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? गोल्ड रिजर्व के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो भारत, अमेरिका, जर्मनी, या इटली। तो गोल्ड रिजर्व का मतलब होता है किसके पास जो है उनकी गोल्ड रिजर्व किया जाता है। जैसे आरबीआई, इसके पास गोल्ड रिजर्व रखा होगा, तो उसमें जो है पहले नंबर पे बात करेंगे तो अमेरिका रहा है। हाँ, अगर सिर्फ गोल्ड की बात करें तो फिर तो भारत में इंडिया के खाली औरतों के ही गलों पे देख लो जाके, सबसे ज़्यादा गोल्ड मिल जाएगा, गले और कान में ही। चलो, विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता के खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? मनिका बत्रा, भूपेश राजकुमार, श्रीजा अकुला और वीरानी सिंह। तो कौन बना है? तो ये श्रीजा अकुला जो है, इन्होंने अभी जीता है ये अवार्ड, ये टूर्नामेंट जीता था। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी या 24 जनवरी? पराक्रम दिवस की बात कर रहे हैं तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ऐसा क्या हुआ था 23 जनवरी को जिसकी वजह से हम लोग पराक्रम दिवस मनाते हैं? चलिए, पढ़ा हुआ है आप लोगों का, पढ़ा हुआ है बिल्कुल, जीएस में आप लोगों ने पढ़ रखा है इसको। हाल ही में किस कुश्ती खिलाड़ी ने 61 किलोग्राम ग्रैंड प्रिक्स की फ्रांस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता? तो किसने जीता था? तो रवि दहिया ने जीता था। कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। 93 नंबर, माई स्कूल माई प्राइड अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? ये अभियान तो मैंने पहले भी कहा है कि भैया जरूर याद कर लेना। खैर, ये मैंने अपने वीडियो में बताया भी है। ये हिमाचल प्रदेश में चालू किया गया था। जब हम लोगों ने ये जो चीज़ें की थी तब हमने इसके बारे में बात की थी।
पक्के पाग हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन, देखो हॉर्नबिल आपको पता है नागालैंड, आप तो ऐसे डायरेक्टली लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो पक्के पाल की बात आती है, पक्के पाग, तो ये अरुणाचल प्रदेश आपको जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में कितने बच्चों को दिया गया? ये 26 जनवरी को शायद दिया जाता है, और वहाँ पे जो बच्चे अपनी अदम्य साहस का जो दिखाते हैं, अदम्य साहस मतलब किसी न किसी फील्ड में किसी न किसी को बचाने में, कभी कुछ ऐसी बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं जिनमें वो अदम्य साहस दिखाते हैं, तो उस लिए उन बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। उसमें 18 बच्चे जो थे, नहीं 18 नहीं 19 बच्चों को जो है पुरस्कृत किया गया था। बोइंग कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया? कौन सा बोइंग कैंपस, इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ किया? तो कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया था। हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, मलेरिया मुक्त कर दिया गया? ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये केप वर्दे को किया गया, केप वर्दे को मलेरिया मुक्त किया गया। भारत बहुत पहले ही मलेरिया मुक्त हो गया था, लेकिन फिर भी डेंगू और मलेरिया दोनों अपने भारत में बहुत बुरी तरीके से जब बरसात के बाद फैलते हैं। चलो फिर आगे देखते हैं। पुस्तक है एक, कौन सी पुस्तक है? ये वाली पुस्तक, ये वाली पुस्तक, ठीक है। असम्स ब्रेव हार्ट लचित बरपुकान पुस्तक के जो लेखक हैं कौन हैं? सोहन सिंह, अभिषेक चौधरी, राहुल सकरतन और अरूप कुमार दत्त। तो कौन है? यही है अरूप कुमार दत्त। 99 नंबर, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? नितिन गडकरी, मनसुख मांडवीय, धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह। तो मनसुख मांडवीय। अरे चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के जो हमारा जो पार्ट है इसका। G77 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था चीन में, ठीक है। चलिए तो ये जो हमारे जो आज के जो 50 क्वेश्चंस थे करंट के, ये आपको यहीं पे खत्म किए जाते हैं। आगे के भी जो हमारे पार्ट हैं वो ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। तो आप लोगों ने भाई, जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।